हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपके साथ एसपी सर के क्वेश्चन नमस्कार। आई हूँ फीस स्टार्ट क्लासेज में जाने वाले। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले इंग्लिश ना। इंग्लिश में ऐसे इम्पोर्टेंट है जो बच्चा अगर 12th क्लास में पढ़ रहा है उसको तो इंग्लिश की पेपर देना है। अगर हम उस लड़के के लिए ले आए हैं जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है, भी नहीं करता है, उस बच्चे के लिए लाए हैं कि आखिर वो कैसे इंग्लिश में पास होगा ना। आज की क्लास में यही जानने वाले हैं कि उसका मार्क्स इंग्लिश में आएगा कैसे ना। उसी को आज हम लोग जानने वाले हैं कि वो लोग कैसे पास होगा कैसे आज हम बता देंगे। और उसी प्रकार से लिख कर आना है जिस प्रकार से हम इंग्लिश में बताएंगे। लाए हैं पेपर भी कि कैसे पूछता है क्वेश्चन और कैसे आप लोग को आंसर देना है। सब आज की वीडियो में क्या आज हम लोग जानने वाले हैं ना। यह क्लास उन बच्चों के लिए विदा कर दीजिएगा जिसके पास इंग्लिश की पूरी जानकारी तो हमको नहीं है, जो क्या जान रहा है कि हम फेल हो जाएंगे। फेल होने नहीं देंगे, गारंटी के साथ कहते हैं, फेल होने नहीं देंगे। और जिस प्रकार से बोलेंगे उस प्रकार से लेकर आइएगा, एकदम आपका मार्क्स पूरा मिलेगा ना। हम आपके पास ले आते हैं पेपर। देखिए 2023 का यह पेपर है ना, लिखा हुआ है। देखिए 2023 लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशनल 2023 सेट नंबर बी है ना। देख लीजिए इंग्लिश का पेपर है ना, किस प्रकार से इसको लिखना है आज हम लोग जानने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे पैसेज ना, जो सबसे अंत में पूछता है क्वेश्चन ना। जो सबसे अंत में क्वेश्चन पूछता है उसका नाम क्या होता है, 7 नंबर क्वेश्चन में देता है, उसमें पैसेज होता है, जबकि 4 नंबर इस पर आधारित होता है। या 4 नंबर आपको हाथों में होगा कैसे लिखना है। यहाँ से मार्क्स 1 नंबर नहीं करता है, यहाँ से जो मार्क्स होता है 1 नंबर नहीं करता है। अगर जो बच्चा अगर बेहतरीन तरह से लिख कर आ गया, जैसे हम बता दिए वैसे ही लिख कर आएगा, तो उसका मार्क्स आज क्या होगा कि 4 नंबर कंप्लीट होगा। कैसे होगा हम आज की वीडियो में हम लोग क्या जाने वाले हैं। देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है ना। बोल रहा है कि जितना प्रक्रिया इसमें लिखा गया है वही प्रक्रिया हम इस बोर्ड पर लिख दिए हैं। देख लीजिए, बोल रहा है कि रीड द पैसेज सर्कफुल एंड द आंसर इज द क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग। मतलब बोल रहा है कि पैसेज है, मतलब इनमें से आंसर को क्या करना है कि चूज कर और देना है ना। मान लीजिए आपको नहीं आता है, कुछ नहीं आता है ना 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, आप लोग को कुछ नहीं आता, सफा मान लीजिए कि हमको कुछ अभी ना करता है ना। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। अब कैसे देना है आज के हम जानने वाले हैं वीडियो में ना। देखिए पहला में क्वेश्चन देगा विच प्लैनेट ऑफ द नियरेस्ट टू द सन दिया है ना। बोल रहा है कि विच प्लैनेट ऑफ द नियरेस्ट टू द सन। अब जान रहे हैं कि इसके बारे में कुछ आपको हिंदी में पता नहीं है, इसके मतलब होता क्या है ना। तो छोड़ दीजिए, नहीं जानते हैं तो ना, पूरा छोड़ दीजिए, नहीं जानते हैं तो चुपचाप क्या करना है कि जो अगर पहला क्वेश्चन देगा तो आप लोगों को क्या करना है कि पैराग्राफ पहला और दूसरा में खोजना होगा आंसर। क्या होगा, पैराग्राफ पहला और दूसरा में आंसर आप लोगों को खोजना होगा इसमें, ना कि पैराग्राफ 1 और दूसरा में कहाँ आंसर इसका मिल जाए ना। सीधा एकदम चुपचाप रहना है और सीधे इसमें जाकर देखिए तो द सन इज द स्टार अराउंड विच मनी प्लैनेट रिमूव विच ऑफ द मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर ईटीसी। इसमें तो कहीं तो लोग को मिल रहा है। बोल रहा है कि कहने का मतलब यह है ना कि जो सूर्य है, सूर्य के नज़दीक कौन सा प्लैनेट मतलब कौन सा ग्रह है, उस ग्रह का नाम बताना है, और या इसमें दिया गया है वही चीज़ को लिखना है ना। यहाँ से तो तुम लोग को मिल रहा है, देखो द सन इज अ स्टार अराउंड विच मनी प्लैनेट रिवूल विच ए मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर ईटीसी। यहाँ पे तो कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। पहला ग्राफ हो गया ना, ये पहला ग्राफ हुआ। अब चलते हैं दूसरा ग्राफ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ। नेक्स्ट आता है द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज द मरकरी एंड नेपच्यून ना। बोल रहा है नेपच्यून दिया है। एक मिनट सुनिए ना, ये बोल रहा है पहले ही बोला है कि विच प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू द सन, मतलब जो सन है, सन के नियरेस्ट में कौन सा ग्रह है। देख लीजिए तो बोल रहा है, यहीं पे बोल रहा है आंसर द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज द मरकरी। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से और यहाँ से सीधे घेरा लगा लेना है। जितना दिया है उतना ही चीज़ को आपको क्या करना है कि लिख लेना है। आप बोलिए कि सर जी
आप तो पढ़ने आ रहा है आपको इंग्लिश, आप पढ़ लिए और इंग्लिश टाइपिंग कर लेंगे हिंदी। हम लोग कैसे करेंगे, कुछ नहीं ध्यान देना है आप लोग को। चुपचाप देखिए इसमें क्या दिया है, विच प्लानेट इज द नियरेस्ट टू द सन। देख लीजिए कहाँ पे नियरेस्ट दिया है, प्लानेट दिया है द सन। इसमें नियरेस्ट कहीं मिल रहा था, देखो तो इसमें कहीं नियरेस्ट मिल रहा था, पहला वाला पैराग्राफ में बताओ तो कहीं नियरेस्ट मिल रहा है नहीं। अब चलते हैं दूसरा में, अगर मिल रहा है कि द नियरेस्ट प्लानेट, दोनों में क्या, न नियरेस्ट प्लानेट द सन इज मरकरी। इज मरकरी मतलब सन के जो भेरी में जो मरकरी हो, मतलब जो प्लानेट होता है, मतलब ग्रह होता है, कौन सा है, तो मरकरी है, मतलब बुध है ना। तो उसी चीज़ को आपको क्या करना है कि सीधा यहीं पर जितना दिया है उतना ही आंसर को क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। लिख देना है कि द, लिखिएगा उत्तर, चाहे आंसर लिख दीजिए सीधे NS ना, हो गया। डालने के बाद सीधे लिखना है कि द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन इज मरकरी ना। कुछ नहीं, आपका आंसर हो गया, इतना ही आपका आंसर। एक नंबर कंप्लीट हो गया। अब 2-3 नंबर का और क्वेश्चन है, देख लीजिए ना। 1 नंबर आपका आंसर कंप्लीट। कभी भी खोजना है आपको आंसर, पैराग्राफ पहला का पैराग्राफ 1 और दूसरा में पैराग्राफ में खोजना है ना। पैराग्राफ 1 और दूसरा में ये आंसर मिलेगा। ई ना कोनो कहता है कि नीचे से खोजना, नीचे से आंसर, नीचे से नहीं मिलता है। पैराग्राफ 1 और दूसरा में आंसर दिया गया था, पूरा मिल गया ना आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। हम लोग का रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन ना, कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस इज द सन। आपको मान लीजिए इंग्लिश पढ़ा ही नहीं आता है, सीधा मानिए ना, इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है। देख लीजिए बोल रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन। इतना ध्यान दे रहे हैं ना, इसका पूछने का मतलब कह रहा है ना कि जो सन है, सूर्य है, सूर्य के सरफेस मतलब पहली सतह जो होता है, सतह होता है, सतह पर उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसी टेम्परेचर बोल रहा है ना। तो आप देखिए इसको खोजिए। पैराग्राफ 1 और दूसरा तक ख़त्म हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया ना। तो आप चलते हैं, यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गया। अब आप चलते हैं पैराग्राफ तीसरा में। आप पैराग्राफ दूसरा हो गया तो तीसरा और चौथा में जाना है। पैराग्राफ दूसरा के क्वेश्चन के लिए तीसरा और चौथा, या दूसरा भी अगर नहीं मिला तो दूसरा भी इसमें ले सकते हैं ना। दूसरा भी चलते हैं नेक्स्ट पे। दे रहा है कि देयर इज ए टोटल ऑफ द 8 प्लानेट इज द सोलर सिस्टम। ये में तमिल भी ना किया, ये बोल रहा है कि जो देयर इज ए टोटल 8 प्लानेट इज द सोलर सिस्टम। बोल रहा है कि जो सोलर सिस्टम है, जो ग्रह है, कितना है, 8 गो है। ये खाली ये बता रहा है, इनमें तई तो पूछ भी ना किया, टेम्परेचर पूछ रहा है। आप देखते हैं नेक्स्ट में, द सन इज द बेल ऑफ द गैस। बोला है गैसेज लाइक्ड ह्यूम का, बोल रहा है कि हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये बोल रहा है कि इसमें क्या जो सन है, इसमें यह क्या क्या पाया जाता है, गैस पाया जाता है। क्या क्या बोल रहा है, गैस बोल रहा है कि हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन बोल रहा है। काम में तो सन में पाया जाता है, यहाँ पे भी नहीं मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए थोड़ा सा एक और बढ़ जाइए, देखिए तो द टेम्परेचर ऑफ द आउटर, द टेम्परेचर, देखिए द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। देखिए तो यही ने पूछा है, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। चुपचाप रहिए, मान लीजिए हमको इंग्लिश अभी ना करता है, इतना आएगा ना कि TEMPERATER कहाँ लिखा है, फिर देखो OUTER, फिर सरफेस SURFACE, देखो इतना खाली, फिर द सन देखना, यहीं पर दिया है द टेम्परेचर, TEMPE दिया है, मीनिंग मिला है, फिर ऑफ दिया है, फिर द दिया है, आउटर दिया है, देखो तो फिर सरफेस दिया है, सरफेस ऑफ द सन इज
अराउंड मतलब 6000 डिग्री सेल्सियस होता है ना। यहीं पर लिख देना है आपको, क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है आपका आंसर किसका, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तब पैराग्राफ कितना मिला है देखिए तो, ये 1 हुआ 1 2 2 हुआ ना जी, यहाँ पे हो रहा है 3 3, यहाँ पे 4 4, 5वां से स्टार्ट हो गया है। देखो ये क्या होता है कि एक आध दो आगे पीछे बढ़ जाता है, 5 पर स्टार्ट हो गया, 2 3 4 5 में ना मिला, 3 और 4 मान लेते हैं, 3 4 5 में मिला है ना। ये ना कि हम बता दिए हैं कि 3 से 4 मिला है ना, ठीक है। तो आगे पीछे अगर दे दिए ना कि 1 और 2 में मिल गया तो 2 में आंसर लिख लिए, नहीं। अगर आपको आंसर पहला दूसरा में ना मिला तो तीसरा में भी बढ़ सकते हैं, तीसरा में बढ़ जाइए, लेकिन आंसर खोजिए। कैसे खोजना है, कुछ नहीं दिया, जो इसमें दिया है वही चीज़ वही इसमें खोजिए। ऐसे थोड़ा सा एक शब्द अलग होना चाहिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए तो यही चीज़ वाला इसमें भी दिया है, द नियरेस्ट इज द प्लानेट, द नियरेस्ट इज द प्लानेट टू द सन दिया है, फिर मरकरी बढ़ गया, खाली यही में एक शब्द बढ़ा है। इसमें देखिए तो विच इज द टेम्परेचर ऑफ द अराउंड सरफेस ऑफ द सन। देखिए तो द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस। यही ना 2 चीज़ बढ़ा है, 3 गो 4 गो। देखिए तो और सब तो वही है, आंसर लिख लीजिए, द टेम्परेचर लिखिए, द temperature of the outer, the temperature of the outer surface of the sun, is around 6000 डिग्री सेल्सियस। आप लोग का आंसर काम खत्म। क्या करना है, 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 4 नंबर आज हम तुम लोग का पक्का करा देंगे, कभी छूट कोनो मास्टर देखेगा चेक करेगा, 4 नंबर आप लोग का कंप्लीट है इस पर देता है। कैसा भी लिखिएगा आप लोग, अच्छा से लिख दीजिए, एकदम मस्त लिखिएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे देखना है, और जाकर वही प्रक्रिया तुम लोगों का करना है 2024 के एग्ज़ाम में कर देना है ना। इंग्लिश की पेपर में ऐसा ही पेपर मिलेगा आप लोग को, 7 नंबर क्वेश्चन है, सीधे निकलना है ना। अब 30 में पूछ रहा, देखो सी में पूछ रहा है ना। सी में दिया है, मतलब तीसरा में दिया है कि विंडोज इज द सोलर स्क्रिप्स एक और दिया है ना, एक और दिया है। अब देखिए इसको खोजिए ना। यहाँ पे 3 और 4 हुआ है ना, 4 हुआ है, तो इसमें खोजना है आपको। 4 5 और 6 में खोजना है, सीधे खोजिए। यहाँ तक हो गया है हम लोग का, नहीं मिलेगा अगर इसका आंसर अगर इसमें इसका ऊपर दिया है और इसका अगर आंसर इसमें भी खोज सकते हैं ना। इसमें तो नहीं दे रहा है, देखिए रहे हैं, अब नहीं दिया है। आगे बोल रहे हैं कि विन इज द सोलर एक्लिप्स इज द स्क्रोज ना। देखिए तो एक करोड़ दिया है, द सन प्लानेट इज द इम्पोर्टेंट रोल इज द एक्लिप्स दिया है, इसमें नहीं हो रहा है। लेकिन हेजा देखो, एक नंबर देखो, ए नंबर में देखो, सीधे ए सोलर एक्लिप्स कॉल्स विन द मून इन द मून कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ वेनस। इतना लाइन नहीं देना है, देना नहीं है, इतना लाइन नहीं देना है।
यहाँ पे इतना ही पूछा है ना, तो आपको सीधे क्या करना है कि अर्थ तक सीधे लिख देना है। अर्थ कहाँ हम लोग का आ रहा था, यहीं तक लिख देना है। अब पूरा है लाइनें पढ़ेगा, पूरा लाइन देगा तो आंसर ना उतना होगा, तो सिर्फ जितना रहेगा उतना ही देना है। तो आप देखो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, मेन पॉइंट दिखाई दे रहा है द अर्थ। यही नहीं दिखा रहा है कि द सन एंड द अर्थ, यही बोला है कि ए सोलर एक्लिप्स, बोला एक्लिप्स, और क्या बोल रहा है कि अकॉर्स विन द सन ए मून, द मून कॉन्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। यहीं तक लिखना है ना यहीं तक लिखना है सीधा। अगर और बढ़ना चाहते हैं उससे नहीं मतलब है, बढ़ जाइएगा लिखिएगा, टाइम बर्बाद होगा। जितना आ रहा है उतना ही लिखिए ना, सीधे इतना से लिख लीजिए। कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिख लीजिए। क्या लिखना है, आंसर। कुछ ना देखना है, कुछ ना मत खोजिए। इंग्लिश पढ़ा ही नहीं आता है, साफा खोजिए ना। इस देखिए ए सोलर सिस्टम एक क्रिस्प एक और कहाँ दिया है, देखो तो यहीं पर दिया है, यहीं पर दिया है, यही ना चीज़ें तीनों है। तुम देखो तो क्वेश्चन में यही ना पूछा है खाली। तो सीधे इनको ले जाइए यहाँ तक बिटवीन द सन एंड द अर्थ तक टिक दीजिए ना। अब क्या करना है, आप लोग को लिख देना है ए सोलर एक्लिप्स, और क्या दिए हैं, एक्लिप्स एक और course win the moon comes between the sun and the अर्थ। आंसर हो गया, काम खत्म। कुछ ना करना है, कुछ करना है देखो तो, कुछ ना करना है। तुलू का आंसर यही में देता है, खाली दिमाग का यूज करना है। लिखना कैसे है बता दिए, 4 5 6 में खोजना है ना। 4 5 6 में अगर नहीं मिल रहा है तो एक और बढ़ जाओ, एक और बढ़ जाओ। अब आता है कि विन इज द सन इज द मेड ऑफ द ऑफ दिया है। चौथा नंबर बोल रहा है, 3 नंबर आप लोग का तो कंप्लीट हो गया ना। बोला है कि व्हाट इज द सन मेड ऑफ, मेड यूप दिया, ओप दिया, हाँ ऑफ ना। इसको खोजो कहाँ मिल रहा है, देखो तो कहाँ मिल रहा है, इसको खोजना है ना। व्हाट इज द सन इज द मेड ऑफ। अब इसको खोजो यहाँ तक तो खोजे हैं, नहीं मिला है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कहीं दिया है द अर्थ कम टू बिटवीन द सन एंड द मून, में तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो एक और आगे ऊपर बढ़ जाते हैं, बढ़ जाइए। यहाँ से था ना, यहाँ से ख़त्म हुआ था। देखिए तो द सन प्लानेट इन द इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्लिप्स मेड इन द ऑफ न दिया है। व्हाट इज द सन मेड ऑफ, द सन इज द मेड ऑफ दिया है, ऑफ दिया है। देख लीजिए, कुछ नहीं गड़बड़ाना है, सीधे ऊपर से पढ़िए ना। ऊपर से पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं तो भेटेबे करेगा। सर्वा तो यही में दिया है, तो पढ़िए द सन इज द स्टार अराउंड विच मनी प्लानेट रिमूव विच ए मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर etc. The nearest planet to the sun is the Mercury and the Neptune is the fattest on there is a total of the 8 planet is the solar system is the sun is a ball gas like to sun is the ball gas like is the helium, oxygen, carbon and the hydrogen. Ball oxygen meant to off the temperature of the outer surface which the around 60 degree in the sun is the planet is the important role
इम्पोर्टेंट रूल द एक्लिप्स। देखिए तो यही आंसर है। कहने का मतलब बोल रहा है कि व्हाट इज द सन मोड इन द अब इसका सन जो है इसका प्लानेट मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ को वही चीज़ को लिख देना है। सीधे जाइए यहाँ से, लीजिए उठाइए और कहाँ तक लिखना है, यहीं तक लिखना है। अंतिम में ये से दिया है ना, यहाँ तक सीधे लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। कुछ न करना है, आँख मुदना है और सीधे क्या करना है, लिखना है द सन planets one important important role in eclipse ACLIPACS। आंसर आप लोगों का हो गया। देखिए तो 4 नंबर पक्का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आपका पक्का हो गया। इतना लिख दीजिएगा, आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा ना। अब कोनो क्या करता है कि देखिए इसी पर एक और देता है, 7 नंबर दे दिया ना, ये पहला क्वेश्चन था। फिर और डार्क कलर दे देता है, कहता है कि इसमें से कुछ शब्द को चुनिए और लिखिए ना। कुछ आधा देखिए तो आधा यहाँ पे दिया है 4 लाइन और 4 लाइन इधर दिया है, 5 लाइन दिया है इधर ना, 5 लाइन इधर दिया है। अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है बनाने में, लिखने में, तो कुछ तो दिक्कत हो भी नहीं किया, हम तो बता ही दिए कितना अच्छा से लिखना है। जिसको 0 पॉइंट में है, 0 पॉइंट के लेवल के लिए हम बता दिए कि 4 नंबर आप लोग का पक्का होगा कैसे ना। इनमें क्या होता है कि सब शब्द को गिनना है ना, गिनने के बाद सीधे 2 से भागा है। जितना शब्द है गिनना है कि 1 2 3 4 5, जितना शब्द है उस शब्द को क्या करना है कि गिनना है। गिनने के बाद 2 से भागा देना है, 2 से भागा दीजिएगा। भागा देने के बाद जितने शब्द आएंगे, मान लीजिए 40 पूरा है, 80 है पूरा, उसमें से 2 को भागा दे दिए तो कितना आया, 80 बटा में 2 से भागा दीजिएगा तो 40 आया ना। क्या करना है कि इसमें से 40 वर्ड इम्पोर्टेंट लिख दीजिएगा, आपका 4 नंबर पक्का। इम्पोर्टेंट 40 वर्ड लिख देना है, इसी में से खोज कर कहाँ पे शब्द अच्छा सा दिया है उसी को लिख दीजिएगा, मतलब एक शब्द के रूप में ना, पैराग्राफ के रूप में एकदम लिख देना है। आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 नंबर पक्का हो जाएगा। या आपको इस चीज़ को करने में दिक्कत हो रहा है तो हम तो बता ही दिए कैसे खोजना है ना, कोई दिक्कत नहीं। आई क्या होता है कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, इसका होता है कि 5वां से और 6वां नंबर पैराग्राफ मिलता है, नहीं मिलता है तो ऊपर से पढ़िए फिर मिल जाएगा, ऊपर से पढ़िए फिर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा ऐसे का ना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे ऐसे में किस प्रकार से ऐसे हम लोग को लिखना है। वहाँ से भी आप लोग को 8 नंबर पकड़ना है, तो 8 नंबर हम लिखेंगे तो कैसे वो भी बताएंगे, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, कितना वर्ड एगो में लिखना है, सब बताएंगे। आप लोग घबराइए मत। 4 नंबर आज पका हुआ, 4 नंबर कल, उसके नंबर 4 नंबर कल, मतलब 4 नंबर आपका 5 नंबर का 4 नंबर कंप्लीट होने वाला है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, पास कराना है इंग्लिश में हमको, और हमारे साथ अंत तक रहिए, बने रहिएगा। तो 4 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हुआ ना। फिर अगले वीडियो में बता देंगे कैसे लिखना है, ऐसे बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे हम कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम कि कैसे लिखा जाता है। तो अगर पोट्री से प्रोज से दे देगा तो उसको कैसे लिखना है। जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है उसी को बताएंगे ना, जिसको सफ़ा इंग्लिश नहीं आता है उसको लाना है, मतलब 80+ लाना है मार्क्स, किस में, इंग्लिश में। कैसे लाएगा हम बताएंगे कैसे लाना है ना। ठीक है भाई, एसपी सर की तरफ से नमस्कार।